अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चारधाम यात्रा 2025 का श्री गणेश हो गया है। आज सुबह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधिवत पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम में प्रथम पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न की गई, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और विशेष पूजा की। सुबह 10:30 बजे के अभिजीत मुहूर्त में कपाट खुलते ही पूरा धाम हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर को लगभग 15 कुंटल फूलों से सजाया गया था। आज अक्षय तृतीया का महापर्व है, सारे यहाँ पर लोग पधारे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। माँ गंगा के पावन धाम में कपाट खुल चुके हैं और अक्षय तृतीया का महापर्व है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय धामी जी का, उनकी टीम का, जिलाधिकारी का और बिजली और पानी वाले सारों सबका, जिन्होंने समय पर यहाँ पर व्यवस्था कर दी है। आप देखिए घाट बिल्कुल सही हो गया यात्री के लिए, विद्युत बराबर चल रही है, पानी बराबर चल रहा है। इसके लिए धामी जी की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सारे लोग पधारे। अक्षय तृतीया का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। आप लोग सब गंगा में स्नान करें, पूजा करें, तर्पण करें और आप निश्चित तौर पर मानिए माँ भगवती को मुक्ति भी देती है, भक्ति भी देती है और साथ में धन से पूर्ण करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर सभी प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा एक महोत्सव की तरह है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम, सरल और सुरक्षित बनाना है। उस दिशा में सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूं। और इस शुभ घड़ी में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से तो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हो, सभी अभी काम चल ही रहा है। लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। इस मौके पर देश भर से हजारों श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचे और मां गंगा की विग्रह मूर्ति के दर्शन किए। इससे पहले कल मां गंगा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा से रवाना हुई थी। आज मां गंगा और यमुना के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे मां गंगा का जो मंदिर है पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। और जिस तरह से अब मां गंगा के दर्शन विगत 6 माह तक देश विदेश के श्रद्धालु गंगोत्री धाम में कर पाएंगे। और आज का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन के लिए अक्षय तृतीया का दिन कहा जाता है। और हमारे साथ हरीश नोटियाल जी है, आइए जानना चाहते हैं इनसे कि जो आज का पर्व है अक्षय तृतीया का, वो किस तरह का पर्व है और इसमें किस तरह की मान्यताएं होती है। जी नोटियाल जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। और आज का जो दिन है किस तरह का पर्व है और मां गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो अक्षय तृतीया अपने में 4 महापर्वों में से एक महापर्व है। इसकी अपनी बहुत बड़ी महत्ता है। आज के दिन में कोई भी नवीन चीज आप ले, कुछ भी करें तो आपके लिए शुभ कारक होता है और वो कई पीढ़ियों तक चल सकता है। और आपके भाग्य में वो चीज है, ना भी हो तो वो चीज हमारे भाग्य में एक आशीर्वाद में मिल जाता है। आज के दिन जो मां गंगा की पूजा होती है वो किस प्रकार से की जाती है? मां गंगा की पूजा शांग पांग को कहते हैं। वेद शैतांत्र विधि से और शास्त्रों की विधि जो हमारी है वेद से, तो आगम निगम बखानी, आगम शास्त्रों से, निगम शास्त्रों से, जैसे जिसके बाद जो मंत्र होते हैं वो अपना हृदय खोलकर उन मंत्रों का उच्चारण करता है। और यहाँ पर षोडशोपचार पूजन मां गंगा का
पूजन होता है, चरण पादुका पूजा होती है, फिर अभिषेक आरती होती है, कपूर आरती होती है और भगवती का अभिषेक कलेवर वो सप्तमी के दिन लगेगा। तो यहाँ का बहुत महापर्व है माँ गंगा और सब लोग आपने माँ गंगा के बारे में तो कुछ कहा, और अब देखिए आप जिस तरह से जो आज से जो माँ गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, कहीं न कहीं अब गंगोत्री धाम में एक चहल सी देखने को मिलेगी। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम, दिग्विजय। वहीं मां यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से चलकर परंपरा अनुसार सोमेश्वर महाराज मंदिर पहुंची, जहां पूजा के बाद वो यमुनोत्री के लिए रवाना हुई। धाम पहुंचने के बाद स्नान और पूजन के पश्चात 11:55 पर मां यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।